हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी Hyundai i10 1.2 पेट्रोल। और आज इस गाड़ी में मैं एक इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट काम क्या है, नॉर्मली ये शेड्यूल पे आप लोगों को भी कर लेना चाहिए, वो है इस कार का थ्रोटल बॉडी को क्लीन करना। नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कि मेंटेनेंस के टाइम जब सर्विस करते हैं तो उसको माइक्रोफाइबर टॉवल से भी अच्छे से क्लीन करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादा टाइम हो जाए, थ्रोटल बॉडी ज्यादा गंदी हो जाए तो पॉसिबल नहीं होता उसको ऊपर से क्लीन कर पाना। उस टाइम पे हमको जरूरी होता है कि इसको डिसमेंटल करके हम क्लीन करें। तो आज इस वीडियो में इस थ्रोटल बॉडी को डिसमेंटल करूंगा और छोटी छोटी चीजें जो इस थ्रोटल बॉडी से जुड़ी हुई हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नॉलेज ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम नई खड़ी हो जाती है। तो वो सारी चीजें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमको ये एयर क्लीनर हटाना है, यहाँ से पाइप लूज करेंगे, इसका जो थ्रोटल केबल है ये हटाएंगे और इसके बाद ये जो बोल्ट दिख रहे हैं हमको, ये बोल्ट खोलेंगे। एक बार मैं इन सारी चीजों को खोल के बाहर रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने एयर क्लीनर हटा दिया, ये सारे बोल्ट थे ये खोल दिए और ये जो पाइप कनेक्शन था ये भी मैंने इसका हटा दिया। अब ये आता है जी हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज, कनेक्टर है ये टीपी सेंसर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी चीज जो एक कनेक्टर दिख रहा है हमें, ये कनेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों है, ये है आइडल कंट्रोल वाल्व और मेन रोल इसी का होता है। इसी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम जाती है। जो आइडल फ्लक्चुएशन होता है, जो आरपीएम मीटर अप डाउन जाता है, वो यहाँ से जाता है और इसके आपस के कॉम्बिनेशन की वजह से जाता है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको बाहर निकालना है। ये जो वायर था थ्रोटल केबल, ये ऑलरेडी मैंने खोल दिया, थोड़ा सावधानी से ये आ गया। अब इसके अंदर कभी कुछ गिर ना जाए इसके लिए एक कपड़ा लगा दिया मैंने। अब ये है कंप्लीट थ्रोटल बॉडी। कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने सर्विस पे क्लीन किया था। ऊपर से खोल के क्लीन करने का पर्पस क्या है वो आपको अभी बता देता हूँ मैं। ये देख रहे हैं इसकी कंडीशन इधर से, क्योंकि जब हम ऊपर से करते हैं तो यहाँ से तो क्लीन कर पाते हैं, लेकिन ये एरिया रह जाता है। और मेन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से एयर आती है आइडल के टाइम। जब हम थ्रोटल प्रेस नहीं करते हैं और इंजन हमारा स्टार्ट रहता है तो उस कंडीशन में एयर यहाँ से आती है और उसी कंडीशन में गाड़ी में प्रॉब्लम होती है। अभी इस थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक खाली ट्रे, इस पे रखेंगे हम थ्रोटल बॉडी। अब हमको डिसमेंटल क्या करना है इसमें से, ये देख लीजिए। हमको मेन चीज जो डिसमेंटल करनी है वो है हमारा ये आईएसी वॉल्व, आइडल कंट्रोल वॉल्व, और इसको क्लीन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीपी सेंसर को अभी हम छेड़ेंगे नहीं। और एक चीज, आइडल कंट्रोल वॉल्व को खोलने से पहले यहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर ली है, ये दिख रही है आपको। ये मार्किंग क्यों की है वो भी आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्यों मार्किंग की है। पहले इसको ओपन करने के लिए ये T20 के बोल्ट हैं, इनको खोल लेंगे। ये और ये। अब जो मेन काम है हमको ये आईएसी वॉल को निकालना। मार्किंग पहले कर ली है मैंने। मार्किंग देखो, एक दिख रही है ये वाली और एक इधर, ऐसे मैच करना है। ये आ गया जी हमारा आईएसी वॉल। एक इसके अंदर आपको ओ रिंग भी दिख रहा होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको निकाल के पहले अलग रख लीजिए। ये दिख रहा है, ये अलग रख दिया मैंने। ये मोटर, इसको भी बाद में क्लीन करेंगे। रस्टिंग दिख रही है आपको इसके अंदर, ये मैग्नेट के ऊपर दिख रही होगी रस्टिंग, ये इसको भी क्लीन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, अटक रहा है, ये अटक रहा है, देख रहे हैं, जबकि इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री नहीं है। और मेन रीज़न है इसको खोलने का यही कि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और ये जाम क्यों होता है, ये जाम होता है इसके डिपॉजिट की वजह से। इसके अंदर जब ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, कार्बन डिपॉजिट होगा, जमा हो जाएगा, तब ये जाम हो जाएगा। इसको हम बाहर भी निकाल लेते हैं। ये आ गया जी, देख रहे हैं। और इस पे यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिपॉजिट है, ये टकरा के चल रहा है, जबकि इसको बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। और एक चीज़ खास देखने की है, इसमें भी आपको एक रबर रिंग दिख रहा होगा। ये जितने भी रबर रिंग होंगे इनको थोड़ा सा बचा के रखेंगे हम। किस चीज़ से, जिस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं इसको क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करना है वो दिखाता हूँ। क्लीन करने के लिए हमें चाहिए पेट्रोल, ये थोड़ा सा पेट्रोल लिया है मैंने, और साथ में थ्रोटल बॉडी क्लीनर अंदर की लाइनें साफ करने के लिए। और बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो इसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल यूज़ करूँगा, ताकि इसका आउटर वगैरह वो सारी चीज़ें इससे क्लीन कर पाऊँ। और एक ले लिया मैंने ब्रश, बस सिंपल हमको इस पे डालना है और इसको करना है अच्छे से क्लीन। ये है आईएसी वॉल्व, यहाँ पे भी डालेंगे, इसके अंदर ब्रश डाल के। पर्पस सिंपल आप समझ जाइए, अच्छे से इसको सिर्फ क्लीन करना है। कार्बन डिपॉजिट जो हैं वो सारे हटा देने हैं। और आपको लगता है अगर डिपॉजिट ज़्यादा है, ऐसे आप नहीं क्लीन कर पा रहे, तो सिर्फ 10 mm के 2 बोल्ट हैं, इनको भी खोल लीजिए। लेकिन इनको जब खोल रहे हैं तो ये याद रखिए, जब आप ये निकालेंगे आईएसी वॉल्व, अंदर निकलेगा एक पैकिंग, और उस पैकिंग को बिल्कुल आराम से आपको रिमूव करना है।
कई बार ये पैकिंग ख़राब हो जाता है। जैसे अभी तो देखिए ये कॉर्नर से टूटा है तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन मोस्टली केसेस में ये ख़राब हो जाता है, तो उस केस में आपको ये पैकिंग रिप्लेस करना पड़ता है या तो फिर इसको बनाना पड़ता है। एक वीडियो में मैंने आपको बना के भी दिखाया है कि कैसे बना सकते हैं इस पैकिंग को हम। अब जो चीज़ अंदर रह गई है ये नहीं निकल रही है, इसके लिए काम आएगा हमारा ये थ्रोटल क्लीनर। अब थोड़ा सा कैमरा दूर रखना पड़ेगा और उसके बाद ये सेफ्टी ग्लास ये यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आंखों में अगर ये गया तो फिर ज़्यादा हार्मफुल है। और कई बार आपने देखा होगा कि थ्रोटल बॉडी क्लीन कराते हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इससे पहले इतनी नहीं थी, लेकिन क्लीन करने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या क्या आई? नंबर 1, गाड़ी फ्लक्चुएशन करने लगी। कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि आपने क्लच दबाया और गाड़ी रास्ते में बंद हो रही है। तो ये दोनों प्रॉब्लम आती हैं किस वजह से? आइडल कंट्रोल वाल्व और साथ में टीपी सेंसर, इन दोनों के कैलिब्रेशन के बिगड़ जाने की वजह से। कैलिब्रेशन किन किन केस में बिगड़ जाता है वो बता देता हूँ। कैलिब्रेशन बिगड़ता है आपके नंबर 1, आपने टीपी सेंसर को अननेसेसरी छेड़ा, जबकि टीपी सेंसर की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको छेड़ा। दूसरी चीज़, आइडल कंट्रोल वाल्व आपने बिना मार्किंग के खोला और उसको कहीं भी सेट किया, तो उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी और फिर दोबारा आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और फिर कैलिब्रेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्कैनर की, और स्कैनर के साथ साथ एक लॉजिकल माइंड की। वो सारी चीज़ें आपके पास, तो उसको आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कई बार ये बिना स्कैनर के भी कैलिब्रेट कर सकता है, वो भी ट्रिक आपको बताऊं। टोटल बॉडी पूरी साफ़ हो गई, पूरी क्लीन। ये हमारा आइडल कंट्रोल वाल्व, ये भी अंदर से साफ़ हो गया, सारी चीज़ें। अब इसकी कर देते हैं फिटिंग प्रॉपर तरीके से जैसे हमने निकाला था। ये सिंपल, बस ये फ़ायदा है इस मार्किंग का। अब मार्किंग करने के बाद आपको एडजस्टमेंट में भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आपने खोला था सेम एज इट इज़ वैसा ही ये फिट होगा। ये बैठ गया स्लॉट में प्रॉपर। इसके बाद नंबर आता है पैकिंग का। पैकिंग अगर आपके पास हो सके तो उसको चेंज ही कर दीजिए, या बीच से टूट गई है तो ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। अब आती है बात कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय और थ्रोटल बॉडी को क्लीन करते हैं, तब प्रॉब्लम क्यों आती है। अब आ गए हम गाड़ी पे और इसको करना है हमें इंस्टॉल। ये साइड देख रहे हैं, ये निशान, ये होता है इसका पैकिंग का। पैकिंग कहाँ है? यहाँ लगी हुई है ऑलरेडी। ये पहले मैं इसको निकालता हूँ। देख रहे हैं, ये रबर की पैकिंग है, इसका ध्यान रखेंगे। पैकिंग कई बार ऐसा होता है कि निकालते समय निकल जाती है, ध्यान नहीं रहता, तो अभी ये वहीं लगी हुई है, बस इसको वैसे ही लगे रहने देंगे। सिंपल है, जैसा निकाला था वैसे ही इसको फिट कर देंगे। ये आ गया जो एडजस्टमेंट। अब कई बार आपने देखा होगा कि बिना डिसमेंटल किए आपने उसको क्लीन किया और उसके बाद भी प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्यों आती है वो जान लीजिए। सबसे पहली चीज़, कई बार ऐसा होता है कि डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो चुका है और कई बार आप एडजस्टमेंट करा चुके हैं थ्रोटल का। सीएनजी वालों के पास गए, उन्होंने सेटिंग कर दी, थ्रोटल एडजस्ट किया। अब उसके बाद जब आपने क्लीन किया तो वो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि थ्रोटल आपका पहले से एडजस्ट था, किसी और कंडीशन पे उसको आपको सेट करना पड़ता है। दूसरा रीज़न क्या है प्रॉब्लम आने का? आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, थ्रोटल दिया फुल और ऊपर से स्प्रे करना शुरू किया। उस कंडीशन में भी कई बार कैलिब्रेशन आउट हो जाता है। इश्यू समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर एयर के साथ मिलके जा रहा होता है थ्रोटल क्लीनर। कंबशन चेंज होता है, मतलब सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, तो फिर उसको रिकैलिब्रेट वो ऑटोमेटिक कर लेता है, यानी कि गलत समझ लेता है और फिर उसके बाद फ्लक्चुएशन हमारे आरपीएम करने लग जाते हैं। तो अगर बिना खोले हुए थ्रोटल को आप क्लीन कर रहे हैं तो माइक्रोफाइबर टॉवल की मदद से कीजिए। कैसे करते हैं ऑलरेडी एक वीडियो में मैं समझा चुका हूं, चाहेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। थ्रोटल लगभग फिट हो चुकी है, लेकिन मेन चीज़ ये है, ये देख रहे हैं आप, ये जो थ्रोटल केबल है इसका फ्री प्ले बराबर रहना चाहिए, एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे रहता है, और साथ में इसके ऊपर एक लॉक भी रहता है। तो इस लॉक को भी प्रॉपर लगाएंगे जैसे हमने हटाया था सेम वैसे। अगर इसकी कंडीशन भी ऊपर नीचे होगी तब भी आपके आरपीएम बढ़े हुए होंगे। अब हमारा जो काम बचा है वो क्या बचा है? एयर क्लीनर को लगाना, डक्ट को लगाना, बस। अभी लगभग सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, सब कुछ कंप्लीट। लाइन लगा दी, थ्रोटल लगा दी, ये केबल भी लगा दिया, मतलब कंप्लीट चीज़ हो गई। एयर क्लीनर भी मैंने लगा दिया। अब फाइनली हमको करना है ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट, इसको टाइट करेंगे। अब मेन चीज़ अब बाकी है। मेन चीज़ से मतलब गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आई, फ्लक्चुएशन तो नहीं आई। अब देखते हैं कि वो प्रॉब्लम गाड़ी में आती है या नहीं आती है। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किस तरह से की हैं। आएगी तो भी उसका सलूशन है, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आई है वो बता दूंगा। इग्निशन, विंडो नीचे कर दूंगा, कई बार हो सकता है गाड़ी लॉक हो जाए। न्यूट्रल, हैंड ब्रेक, इंजन को करेंगे स्टार्ट। इंजन स्टार्ट, आरपीएम ऊपर गए, फिर वापस आ गए 1000 पे। अंदर से दिखाता हूँ, और ये बिल्कुल लाइव है, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अभी मैंने स्टार्ट किया है। 1000 पे है और अभी ये गाड़ी पहली बार स्टार्ट हो रही है।
पहली बार स्टार्ट हो रही है, मतलब मॉर्निंग से सुबह से स्टार्ट नहीं हुई है, अब स्टार्ट हो रही है तो इंजन ठंडा है। थोड़ी देर इंजन ठंडा रहेगा तो आरपीएम थोड़े से बड़े रहेंगे, थोड़ी देर बाद ये भी डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सीलेटर लेता हूँ, डाउन आ गया, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। तो देखा आपने, अभी तक कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन अगर इन केस अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है आपको लग रहा है कि ये फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कीजिए कि गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, कोई लोड ऑन मत कीजिए, एसी मत चलाइए, लाइट को मत चलाइए, और इसी कंडीशन में कार को 10 मिनट रहने दीजिए। 10 मिनट अपने आप वो अप होगा डाउन होगा जो भी होगा उसको 10 मिनट होने दीजिए। ठीक 10 मिनट बाद इग्निशन को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। जो रही सही अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। वैसे मैंने आपको जो चीज़ दिखाई सब आपके सामने दिखाया, खोल के क्लीन किया, सब कुछ किया, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई आरपीएम अप डाउन का प्रॉब्लम नहीं आया, कोई ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि काम को बिल्कुल तरीके से हमने किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।